तैयब रजब उर्दगान के चाहने वालों के लिए, जी हाँ दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान के चाहने वालों के लिए तुर्की से आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दुनिया भर में फैले तैयब रजब उर्दगान के चाहने वालों के लिए, तैयब रजब उर्दगान के दीवानों के लिए तुर्की से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगी। और एक बार फिर से दोस्तों तुर्की में हुआ है तैयब रजब उर्दगान का करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा जिसने भक्तों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। तैयब रजब उर्दगान से जो जलते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं, उनके पिछवाड़े में आग लगा दिया है। वहीं दोस्तों जो तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले हैं उनको झूमने का एक मौका प्रदान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि तुर्की के अंदर चुनाव हुए थे और पिछली बार जो चुनाव हुआ था दोस्तों, उस चुनाव में तैयब रजब उर्दगान राष्ट्रपति बनने से चूक गए थे। सबसे ज्यादा वोट पाने के बावजूद, सबसे ज्यादा अंक लाने के बावजूद भी तैयब रजब उर्दगान राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे दोस्तों। लेकिन इस बार तैयब रजब उर्दगान का चल गया है जादू और हो गया है कमाल। पूरा दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान एक बार फिर से दोस्तों धमाल करते हुए लगातार 11वीं मर्तबा जीत अर्जित करके दोस्तों जीत हासिल करके तुर्की के सदर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, हरदिल अजीज तैयब रजब उर्दगान। पिछली बार दोस्तों जब चुनाव हुआ था तो तैयब रजब उर्दगान वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। उनको 49% वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो थे दोस्तों उनको 43% वोट मिला था। और ऐसे में दोस्तों कोई भी तुर्की का सदर बनने योग्य नहीं था, क्योंकि दोस्तों तुर्की में एक ऐसा कानून है, तुर्की के संविधान में ऐसा है कि जब तक आप तुर्की के कुल वोट का 50% आप नहीं लाते हो तब तक आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। ऐसे में दोस्तों पिछला चुनाव हुआ था और तैयब रजब उर्दगान 49% वोट लाए थे और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो थे वो 43% वोट लाए थे। यानी सिर्फ महज 1% वोट की वजह से वो राष्ट्रपति बनने से चूक गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि एक बार फिर से दोबारा चुनाव हुआ पिछले दिनों में। और तुर्की के अंदर दोस्तों जब भी दोबारा रीपोल होता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड की पार्टी जो होती है सिर्फ उन्हीं के बीच में टक्कर होता है, उन्हीं के बीच में घमासान होता है। और एक बार फिर से दोस्तों घमासान देखने को मिला। और दूसरी बार जब हुआ दोस्तों वोट तो दोनों ही पार्टियों के वोट में इजाफा हो गया। लेकिन इस बार दोस्तों पाला, इस बार ऊंट जिनके करवट बैठा वो थे तैयब रजब उर्दगान। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक तैयब रजब उर्दगान को दूसरी बार जो चुनाव हुए हैं उसमें 52% से ज्यादा वोट मिले हैं। और वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उर्दुगलू जो थे उसको दोस्तों 47% वोट मिले हैं। यानी दोस्तों एक तरफ इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 47% वोट मिला तो वहीं तैयब रजब उर्दगान को 52% वोट मिले। और 52% वोट के साथ दोस्तों तैयब रजब उर्दगान के लिए तुर्की के सदर की सीट रिजर्व हो गई, पक्का हो गई। दोस्तों बताया जा रहा था और पूरे दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे थे कि इस बार जो चुनाव हो रहा है तुर्की में, ये चुनाव तैयब रजब उर्दगान के लिए काफी अहम है। अहम इस लिहाज से माना जा रहा था दोस्तों कि एक तो लंबे समय से तुर्की के सदर के पोस्ट में तैयब रजब उर्दगान थे और दोस्तों एंटी कम्बेंसी जो होता है दोस्तों वो एंटी कम्बेंसी का फैक्टर भी था।
साथ ही साथ पिछले वक्त में दोस्तों जिस तरीके से तुर्की को हिला देने वाला एक जलजला भूकंप आया था दोस्तों, और तुर्की को निस्त नाबूद कर दिया था, तुर्की के अर्थव्यवस्था को तितिर बितिर कर दिया था दोस्तों, महंगाई रेट अप हो गई थी। ऐसे में एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जिस इलाके में भूकंप आया है उस इलाके में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया है, राहत काम में देरी की वजह से असंतोष फैला है। ऐसे में तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान को इस चुनाव में वोट, उन इलाकों से वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को धता बताते हुए दोस्तों तुर्की के सदर ने सबको झूठा करार दे दिया, और तुर्की के उसी इलाके में, जिस इलाके में भूकंप आए थे दोस्तों, वहां पर जमजमा के, टनटना के, दना के, सनसना के वोट तैयब रजब उर्दगान के पक्ष में पड़े। लेकिन दोस्तों पिछली बार 1% वोट की कमी रह गई थी, लेकिन दूसरी बार जो चुनाव हुआ वो 1% का जो कसर था दोस्तों वो खत्म हो गया, और 52% वोट लाकर तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान जीत गए, और अब राष्ट्रपति का सीट उनके लिए पक्का हो गया है। दोस्तों यूं तो तैयब रजब उर्दगान तुर्की के सदर हैं, तुर्की के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में फैले इस्लामिक मुल्क में तैयब रजब उर्दगान बड़े फेमस हैं। वजह सबब यह है दोस्तों, जब भी इस्लाम और मुसलमान से जुड़ा कोई भी मैटर होता है, जब भी मुसलमानों को कहीं सताया जाता है, मुसलमानों को जब भी कहीं रुलाया जाता है, तो जो हाथ सबसे पहले मदद के लिए उठती है वो हाथ होता है तैयब रजब उर्दगान का। और यही वजह है दोस्तों तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। दोस्तों इनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई थी जब दुनिया के सामने म्यांमार और रोहिंग्या मुसलमानों का मामला सामने आया था। जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए थे दोस्तों, उस वक्त सीधे तौर पर तैयब रजब उर्दगान ने धमकी दे दिया था कि अगर म्यांमार नहीं संभला तो सीधा उस पर हमला करेंगे। और म्यांमार के लोगों को डर सताता था, जब भी कोई म्यांमार से जहाज उड़ता था तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि तुर्की का वायुसेना आ रहा है उस पर अटैक करने के लिए, और वहां पर हिंसा रुक गई थी दोस्तों। लेकिन बहुत ज्यादा जान माल के मुसलमानों की हानि हुई थी। मुसलमान जान बचाकर दोस्तों बांग्लादेश और भारत में आए थे। वैसे वक्त में दोस्तों जब उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, तैयब रजब उर्दगान सामने आए और बांग्लादेश को कहा कि इन सारे रोहिंग्या मुसलमानों को आप शरण दीजिए, इसको खाने पालने में जितना भी खर्चा होगा हम देंगे। और उसके बाद दोस्तों तैयब रजब उर्दगान रोहिंग्या कैंप में भी गए दोस्तों, और उसके बाद तुर्की का खजाना मुसलमानों के इमदाद के लिए, मुसलमानों को खाने पिलाने बसाने के लिए तुर्की का खजाना खोल दिया था दोस्तों। और बहुत ज्यादा मदद रोहिंग्या मुसलमानों को किया था, बांग्लादेश को किया था, जिसके बाद उन लोगों को आसरा मिल पाया था। और उसके बाद से दोस्तों इस्लामिक जगत में तैयब रजब उर्दगान एक हीरो की तरह उभरे थे, और वो पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है, कायम है।